नमस्ते बच्चों। हम आज गणित में पढ़ेंगे स्थान और स्थानीय मान। तो स्थान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है हम आपको बताएंगे। तो स्थान जो होता है एक जगह होती है और स्थानीय मान होता है कि जगह के अनुसार उसका मान बदल जाना, मूल्य बदल जाना। तो इस ढंग से गणित में इसे कैसे है वो हम समझेंगे। तो पहले हम थोड़ा अलग शब्द में समझ लेते हैं। जैसे एक स्थान है घर, बराबर, घर है और स्थान अपना एक पाठशाला होता है जहाँ पर आप पढ़ने के लिए आते हैं। घर में जब लड़का है तो घर में आपको घर वाले, आपके माता पिता आपको पुत्र बोलेंगे, और लड़की है तो उसे क्या बोलेंगे, पुत्री बोलेंगे, बराबर। हो सकता है कि आपके दादा दादी हैं तो आपके दादा दादी, लड़का है तो पोता बोलेंगे, लड़की है तो पोती बोलेंगे, बराबर। इसी ढंग से यदि आपके नाना है तो आपको शायद लड़का है तो नाती बोल सकते हैं, लड़की है तो नातिन बोल सकते हैं। आपकी बहन है तो आपको घर पे भाई बोल सकती है, और आपका भाई है तो आपको बहन बोल सकती है, बराबर। लेकिन स्कूल में आप सिर्फ और सिर्फ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप सिर्फ क्या है, विद्यार्थी हैं। आप पढ़ने आए हैं, विद्या लेने आए हैं, आपको विद्यार्थी बोलेंगे। बहुत हुआ तो लड़का के नाम पे आपको छात्र बोल सकते हैं, लड़का है, और लड़की है तो आपको क्या बोलेंगे, छात्रा, बराबर। ये नाम आपको स्कूल के नाम पे आपको बदल जाता है। आप रहते वही हैं, घर पे होते तो भी वही रहते हैं, लेकिन घर पे सबके आपके संबंध होते हैं। ये सब जो भी आपको नाम है ये सब घर पे मिलेंगे, लेकिन स्कूल में आपको सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी बोलेंगे, या तो लड़के हैं तो छात्र और लड़कियां हैं तो छात्रा बोलेंगे। वर्ड एक ही है। तो मैं खुद इसी ढंग से यदि यहाँ पे हूँ, आप मुझे स्कूल में मैं हूँ, स्कूल एक जगह है, पाठशाला है, यहाँ मैं पढ़ाने आता हूँ, इसलिए मैं यहाँ शिक्षक हूँ और आप लोग शिक्षार्थी पढ़ने आए। लेडी टीचर है तो शिक्षिका है। मैं घर पे अलग हो सकता हूँ, पिता हो सकता हूँ, मैं भी किसी का पुत्र हो सकता हूँ, ऐसा घर पे कुछ बोल सकते हैं। लेकिन पाठशाला में स्थान बदलने से हमारा आपका नाम बदल जाता है। हम वही स्कूल में भी रहते हैं और घर पे भी वही रहते हैं, लेकिन हम जगह बदलने की वजह से हमारे नाम क्या होते हैं, बदल जाते हैं, पद बदल जाते हैं। इसी ढंग से और भी दूसरे स्थान होते हैं, उन स्थानों पर भी हमारे क्या होते हैं, नाम बदलते रहते हैं। ऐसा और स्थान जहाँ जहाँ भी होंगे अलग अलग स्थान होते हैं। मंदिर है, मस्जिद है, स्टेशन है, ये सब भी हैं। अभी मंदिर है, मंदिर में आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। एक पूजा कराने वाला, जो पूजा कराएगा उसको हम क्या बोलेंगे, पुजारी, और जो पूजा करने को जाता है उसे हम बोलते हैं भक्त, बराबर। अब हम आप लोग जब मंदिर जाते हैं तो पूजा करने ही जाते हैं, भगवान के दर्शन करने ही जाते हैं, तो हम आप भक्त बन जाते हैं, बराबर। और इसी ढंग से हम जो है स्टेशन जब जाते हैं, गांव जाना है या गांव से हमें मुंबई वापस आना है, ये स्टेशन भी एक जगह है, तो वहाँ हम सब क्या होते हैं, यात्री। यात्री का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह हमें यात्रा करना है, इसलिए हम वहाँ यात्री होते हैं। तो जो व्यक्ति मंदिर में पुजारी है या भक्त है, वही व्यक्ति जब स्टेशन पे आएगा तो यात्री बन जाएगा। वही व्यक्ति, मैं हूँ स्कूल में हूँ तो शिक्षक हूँ, लेकिन मैं भी स्टेशन पे जाऊँगा तो मैं भी यात्री बन जाऊँगा। और आप भी स्कूल में हैं तो पढ़ने आए विद्यार्थी हैं, लेकिन स्टेशन पे आप भी यात्री हैं। इसी ढंग से एक और अलग स्थान ऐसा ले सकते हैं, जैसे दुकान में, तो दुकान पे भी दो होते जगह। एक दुकान पे सामान देने वाला, जो सामान देने वाला है वो दुकानदार है, और जो सामान लेने को गया है, जैसे वहाँ जो सामान खरीदने जाता है वह ग्राहक है, चाहे वह लड़की हो, लड़का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कुछ भी हो, जो भी सामान लेने को गया है वो ग्राहक है, बराबर। तो कहने का मतलब है कि जब ये स्थान हमारे बदलते हैं, ये स्थान बदलते हैं, तो स्थान बदलने के साथ हमारे क्या होते हैं, नाम बदल जाते हैं। आपने देखा कि आप जब घर पे होते तो पुत्र होते, पुत्री होते, पोता होते, पोती होते,
नाती होते हैं, लेकिन स्कूल में आते हैं तो आप विद्यार्थी होते हैं। लेकिन जब आप मंदिर में जाएंगे तो आप भक्त हो जाएंगे, और स्टेशन पे आएंगे तो आप यात्री हो जाएंगे, दुकान पे जाएंगे तो आप सामान लेने तो आप ग्राहक हो जाएंगे। लेकिन रहते तो आप वही के वही है, तो स्थान बदलने से नाम भी बदलते हैं। उसी ढंग से मंदिर का पुजारी है तो भले ही आप पूजा कर रहा है तो पुजारी है, लेकिन वो भी जब यात्रा करेगा तो भी यात्री होगा, दुकान पे सामान लेने जाएगा तो ग्राहक हो जाएगा, घर पे वो भी पिता हो सकता है, भाई हो सकता है, बहन, तो कुछ भी हो सकता है। तो स्थान का मतलब होता है कि एक जगह फिक्स होती है, और जब जगह जहाँ आप जाएंगे उस जगह के अनुसार आप वहाँ नाम बदल जाएगा। इसी ढंग से आप हर जगह ग्राहक, यात्री, भक्त, विद्यार्थी या और भी दूसरे कुछ आपको स्थान पद मिलेंगे तो उसके अनुसार आप डॉक्टर बन जाएंगे तो आपको डॉक्टर भी बोलेंगे, क्योंकि आप डॉक्टरी सीख रहे हैं या आप जो है दूसरा काम करेंगे तो करें। इसका मतलब है स्थान और स्थानीय मान का मतलब यही है कि स्थान बदलने के साथ आपका जो होता है मान बदल जाता है। अभी देखिए जैसे संख्या देखेंगे, संख्या है जैसे 99,999 एक संख्या है। अब इन संख्या में सभी जो है 9 ही हैं, आप देख रहे हैं सब 9 ही है, अंक एक ही है, लेकिन स्थान और स्थानीय मान बदलने से कैसे उसका स्थानीय मान बदल जाता है ये हमें देखना है। अभी 9 है तो पहला 9 जो है, पहला 9 है, इकाई से शुरुआत होती है, तो पहला 9 जो है उसका स्थान है इकाई, बराबर। हम इसको स्थान पहला यहाँ पे इकाई, उसके बाद दूसरा स्थान पे जाते हैं ये होता है दहाई, उसके बाद तीसरा स्थान जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, फिर तीसरा स्थान जाएंगे तो क्या हो जाएगा सैकड़ा, सैकड़ा हो जाएगा। फिर उसी चौथे स्थान पे जाएंगे, ये चौथे स्थान पे इसका जो स्थान होगा वो क्या है 1000 है, और 5वें स्थान पे जाएंगे ये हो जाएगा 10,000, बराबर। इस ढंग से देख रहे हैं सब जगह 9 ही है, कुछ भी फर्क नहीं है, लेकिन सबका स्थान अलग अलग है। स्थान अलग होने से उनका स्थानीय मान कैसे बदलेगा। स्थानीय मान जो 9 होता है, जैसे आप इकाई घर से शुरू होती है, आप घर पर पहले जो भी होते हैं घर के बाद बाहर जाते हैं, तो ऐसे पहला अंक इकाई होता है तो वह का वही रहता है, 9 का 9 ही स्थानीय मान होता है। इकाई में कोई भी शून्य होता नहीं है, लेकिन दहाई का मतलब होता है 10, तो यहाँ 9 दहाई के स्थान पर, यानी ये 9 10, दहाई यानी 10, 9 10, तो 9 10 क्या होता है 9 10 यानी 9 दाम में, यानी दहाई में एक शून्य होता है। इस ढंग से ये 90, इस 9 का स्थानीय मान जो है वो 90 है, क्योंकि ये स्थान उसका दूसरा नंबर है। तीसरे नंबर का 9 जो है सैकड़े के स्थान पे, सैकड़े का मतलब होता है 100, तो 100 में क्या होता है 9, जो स्थान है 9 का स्थान सैकड़ा, इसीलिए उसका स्थानीय मान 900, 2 शून्य लग जाएगा। फिर यहाँ चौथे वाले 9 का स्थान है 1000, तो 1000 वाले 9 के साथ 1000 में क्या होते हैं 3 शून्य होते हैं, 1 2 3। इस ढंग से 1000 के स्थान वाले कोई भी अंक होगा उसका 3 अंक लगेगा, है 9000 इसका हुआ। और आगे 5वें स्थान पर 9, तो उसका स्थान है 10,000, तो 10,000 का 9 10, तो 9 10 जैसे यहाँ 9 ढाई 9 10 90, ये 90 हुआ। और 1000 में यहाँ आपने 1000 देखा 3 शून्य, इस ढंग से होगा, यानी 10,000 में 4 शून्य होते हैं। इसी ढंग से आगे लाख होंगे, इसमें 5 शून्य होंगे, वो बाद में सीखना है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये 9 सब जगह 9 ही है, लेकिन स्थान अलग अलग है, इसीलिए हर 9 का स्थानीय मान भी अलग अलग है। अब 9 में देख पा रहे हैं कि इकाई में 9 है, 9 इकाई का मतलब है इकाई में कोई भी शून्य नहीं होता, लेकिन 9 दहाई है, दहाई में 1 शून्य होता है, सैकड़े में 2 शून्य होता है, और 1000 में 3 शून्य होता है, और 10,000 में 4 शून्य होता है। ओके, इस ढंग से क्या है अंक एक ही है, लेकिन स्थान अलग अलग होने से उसका जो है मान बदल जाता है। ओके, इसी ढंग से हम दूसरी संख्या लेते हैं, और दूसरी संख्या में एक ही अंक को अलग अलग स्थानों पर हम आपको दिखाते हैं किस ढंग से उसका जो है मान बदलता है, बराबर। अभी जो है आपको आता है कभी कभी आता है रेखांकित अंक के मान बताइए, या स्थानीय मान बताइए, या रेखांकित अंक का
स्थान बताइए। अभी जैसे हम लिया 5, 7, 9, 8 और 2, एक संख्या है। हम इस संख्या को एक एक खिसकाते जाते, 2 है, 2 को हम पहले यहाँ लिया और बाकी को हम इधर खिसका दिया, 5, 7, 9, 8 हो गया। फिर हमने क्या किया, इस अंक को हम और खिसकाते हैं, 8 है, 8 को हमने यहाँ ले लिया, बाकी हम इधर खिसका देते हैं, 2, 5, 7, 9 हुआ। फिर अभी 9 को हम पहले ले लेते हैं, फिर 8 को हम यहाँ लेते हैं तो इधर हो जाएगा, ये 2, ये 5, ये 7 और ये 9, सही था। अभी यहाँ 7 लिया, ये 9, 8, 2 और ये 5। ठीक है, अंकों के स्थान बदलने से उसका जो है संख्या बदल जाती है। अभी यहाँ देखेंगे अंक, हम रेखांकित अंक की बात करें कि रेखांकित अंक का स्थान और स्थानीय मान बताइए। तो रेखांकित अंक है, जैसे 5 हमने रेखा लगाया, 5 जहाँ भी होगा 5 को हमने रेखांकित। रेखांकित का मतलब होता है कि जिसके नीचे रेखा खींची गई है, तो उसका स्थान तो पहला ही स्थान है, यहाँ इकाई है। यहाँ देखिए इकाई के बाद दहाई होता है, जहाँ इकाई दहाई, यहाँ भी दहाई है। यहाँ 5 देखिए तीसरे नंबर पे गया, इकाई दहाई सैकड़ा है। यहाँ चौथे नंबर पे 1 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, और यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ये उसके स्थान है। अब उस स्थान के अनुसार जो होते हैं उसके मान कैसे बदलेंगे। तो इकाई 5 है तो यहाँ जाहिर है इकाई 5 का 5 ही रहेगा। हमने पहले बोला कि इकाई में कोई भी शून्य होता नहीं, वही का वही होता है। अब दहाई में यहाँ 5 है तो ये स्थान उसका 10 है, तो 5 दाम यानी 50, यानी दहाई में 1 शून्य। सैकड़ा है स्थान अभी 5 का, तो 5 सैकड़ा, सैकड़ा नहीं 100, तो 5 लिखा हमने, और 2 शून्य यानी 500। फिर 1000 है, 1000 के स्थान पे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1000 स्थान होगा। और वहाँ पर हम 5 लिखेंगे और 1000 में जो होता है वो 3 शून्य होता है। फिर अगला मेरे रेखांकित 5 का देखेंगे, जहाँ इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। यहाँ जो है 5 है तो यहाँ 5 लिखेंगे, 5 10, 10 का मतलब 5 ना 50, और फिर 1000, 1000 का मतलब 3 शून्य, इसका मतलब हुआ कि 10,000 का मतलब 4 शून्य। आप इस तरह से देख रहे हैं कि इकाई में कोई भी शून्य नहीं, दहाई में 1 शून्य, सैकड़े में 2 शून्य, 1000 में 3 शून्य और 10,000 में 4 शून्य। तो देख रहे हैं हर जगह 5 ही है, बराबर, हर जगह 5 ही है, लेकिन 5 का स्थान बदला, और स्थान बदलने से क्या हो गया, इनका मान भी बदल गया। ओके, इस ढंग से हम एक और दूसरा ले सकते हैं, अलग अलग क्रमों में हम ले सकते हैं, उसमें भी हम देखते हैं कि इनका मान वैसा ही रहता है या ऐसा नहीं रहता है, बराबर। तो कोई भी संख्या हम बदल करके हम लेते हैं। जैसे अभी देखिए संख्या हमने लिया 7, 14 और 2, 8 हमने लिया, संख्या अलग है ना। दूसरी संख्या लिया 35,492, हमने यहाँ फिर लिया 24,673, फिर हमने लिया 75,290। इसी ढंग से हमने लिया फिर 82,345। हम अभी क्या करेंगे, इसमें फिर एक ही अंक हम दिखाएंगे, हर अंक का अलग होता है। जैसे अंक 2, यहाँ देखिए 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 2। अब हम इसमें अंक के स्थान पहले देखेंगे, तो हम स्थान यहाँ से गिनना शुरू करते दाहिने से। यहाँ रेखांकित अंक, रेखांकित जिसके नीचे रेखा खींचा गया है, बाकी का नहीं। या कभी कभी आता अंक 2 का स्थान और स्थानीय मान बोलो, तो अंक 2 जब बता दिया गया तो अंक 2 खोजो आप। अंक 2 यहाँ है, उसका स्थान इकाई दहाई, यहाँ लिखेंगे हम दहाई,
फिर अंक 2, यहाँ पर दूसरे क्रम में अंक 2 का स्थान है इकाई। फिर इस लाइन में अंक 2 का स्थान है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यहाँ हम लिखेंगे 10,000। फिर यहाँ पर अंक जो है 2 का अंक 2 यानी रेखांकित अंक या अंक 2 भी आ सकता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। यहाँ जो है वो सैकड़ा है, सैकड़ा। और फिर यहाँ अंक 2 या रेखांकित अंक, रेखांकित भी रेखा जिसके नीचे खींची हो, या अंक 2 जहाँ मिले, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यहाँ पे ये हजार हमने हर जगह की पूरी संख्या में अंक 2 जहाँ जहाँ भी है हमने उनके स्थान को निश्चित किया। अब यहाँ दहाई, 2 दहाई, 2 दहाई यानी हमने पहले बोला 2 दहाई यानी 10, 2 दहामा 20 यानी 1 शून्य दहाई में हमने बोला। इकाई है 2 इकाई, तो इकाई में वही का वही रहता है। फिर 10,000, यहाँ 2 है, ये 2 लिखेंगे। 10, 2 दहामा 20 या हजार, हजार में 3 होता है, 1 2 3 यानी 10,000 में 4 शून्य है। फिर सैकड़ा 200, 2 लिखिए, 100 में 2 शून्य। फिर हजार है, 2 लिखिए और 2 के बाद हजार में 3 शून्य, ये हुआ 3 शून्य। इस ढंग से ध्यान रखिए कि सब जगह 2 ही है, यहाँ हर जगह 2 ही है, लेकिन सबका स्थान अलग है और इसलिए उनका स्थानीय मान अलग है। और इकाई में देखिए, स्थान इकाई पे तो कोई भी शून्य नहीं, स्थान दहाई है तो 1 शून्य, स्थान सैकड़ा है तो 2 शून्य, स्थान हजार है तो 3 शून्य, स्थान 10,000 है तो 4 शून्य, स्थान लाख होगा तो 5 शून्य, आगे ऐसे बढ़ते जाएगा। फिलहाल अभी आपको नहीं है। इस ढंग से आप देख रहे हैं कि अंक 2 ही है, लेकिन स्थान बदलने से उनका स्थानीय मान बदल जाता है। जैसा कि हमने बोला कि हम वही रहते हैं, चाहे घर में रहें, चाहे स्कूल में रहें, चाहे स्टेशन पर रहें, चाहे दुकान में रहें या मंदिर में रहें, हम ही रहते हैं, लेकिन हमारा स्थान बदलता है तो क्या होता है, हमारा नाम बदल जाता है। वैसे आप भी चाहे जहाँ भी होते हैं आप वही रहते हैं, लेकिन स्थान बदलने से आपका जो होता है स्थानीय मान यानी उसके ढंग से नाम बदलता है। इस ढंग से आप स्थान किसी भी अंक का, किसी भी संख्या में किसी भी अंक का स्थान और स्थानीय मान आप जानेंगे। अभी इसी अंक में कोई पूछा कि ऐसा जो 1 का स्थान होता है, अब यहाँ 1 है, ये देखिए 1 का स्थान क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 1 का स्थान है हजार और स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान 1 का 1,000। इस ढंग से 1 लिख के 3 शून्य, बराबर। यहाँ उसी ढंग से जैसे 9 का पूछा, 9 का स्थान क्या है, इकाई, दहाई, तो दहाई का 9 और उसका स्थानीय मान क्या हो गया 90, बराबर। फिर यहाँ आपसे यहाँ कोई पूछा 4 का स्थान बताइए, तो 4 का स्थान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 4 का स्थानीय मान क्या हुआ 4,000 यानी हजार में 3 शून्य, बराबर। यहाँ पे आपने देखा कि जो है 7 का स्थानीय मान, 7 का इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 7 का 10,000 का मतलब 4 शून्य, 1 2 3 4, ये हो गया 7 का स्थानीय मान। और सिर्फ आपको 5 का बोला, 5 का स्थानीय मान बोला, स्थान बोला तो स्थान जो है इसका इकाई पहला ये और स्थानीय मान सिर्फ और सिर्फ 5 हुआ। ओके, तो आप यहाँ पर इतना जो है आप समझ लिए। अब हम आगे आपको दूसरी चीज़ सिखाते हैं, विस्तारित रूप। ओके, अभी जो विस्तारित रूप है, विस्तारित रूप हम देखेंगे। विस्तारित रूप क्या होता है, विस्तारित रूप का मतलब पहले जानो। विस्तारित का मतलब होता है फैलाना, किसी चीज़ को क्या करना है, आपको फैलाना है। तो कोई भी संख्या दी जाएगी उसे आप फैलाएंगे कैसे, तो और अलग अलग अंकों को हम अलग अलग तरीके से फैलाना होता है। तो हम सबसे पहले 1 अंक की बात करेंगे। जैसे अभी ये है सिर्फ 9, अभी 9 है, ये 1 ही अंक है, इसको आप क्या फैला सकते हैं, 9 का 9 ही रहने वाला, इसे कुछ नहीं फैला सकते, है ना। लेकिन अभी 2 अंक इसमें हमने जोड़ा, जैसे मान लीजिए 9 है और ये 2 है, अभी ये 29 बराबर है, 29 है। इसको फैलाने का मतलब सबसे पहले यहाँ शुरू किए, वैसे आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं है। लेकिन हम आपको देखिए 9 लिखना है, आप बेशक 9 लिख सकते हैं, 9 लिखिए। विस्तारित रूप लिखने का मतलब 9 और धन, 9 और धन लिखिए और फिर 2 लिखिए और 2 का स्थान क्या है, इकाई, दहाई, बराबर। इकाई दहाई है तो 2 दहाई, 2 दहाई का मतलब दहाई मतलब 2 हो गया, दहाई मतलब 1 शून्य, 1 हुआ 20, बराबर, ये हुआ 20। अब हमने आपको जो बोला कि चाहे 9 लिखिए चाहे 2 लिखिए, कुछ भी
फ़र्क नहीं पड़ता है, आप किसी भी तरीके से सीख सकते हैं। तो ज़्यादातर क्या होता है वो हम बताएंगे। 9 लिखिए या 20 लिखिए, चाहे आप इसे पहले 2 लिखा तो 20 लिखा और बाद में आप इसे 9 लिख सकते हैं। ये दोनों तरीके से लिखने पर कुछ भी फ़र्क नहीं है। उसकी वजह है कि पहले आपने 9 लिखा, यहाँ 9 लिखा हुआ है, धन है, विस्तारित का मतलब धन, और फिर 20 लिखा है तो शून्य और ये 2 जोड़िए, ये 9 और ये 2 29 होता है, बराबर। फिर ये 20 और 9 लिखा है तो 20 और ये 9, क्योंकि ये धन 9 है, तो भी देखिए ये क्या हुआ 9 और ये 2, तो भी 29 होता है। तो चाहे आप इकाई को पहले लिखिए, बाद में दहाई वाले स्थान को लिखिए, या दहाई वाले को पहले लिखिए या उसको बाद में लिखिए, कुछ भी फर्क पड़ता नहीं है, वो सब मतलब एक ही होता है। तो ये एक अंक हो गया और ये आपको हमने 2 अंक दिखाया। अब हम इस ढंग से 5 अंक तक आपको दिखाने वाले हैं और अलग अलग तरीके से दिखाने वाले हैं। चाहे इकाई पहले लिखिए या दहाई पहले लिखिए, दहाई से पहले शुरू किया, बाएं से शुरू किया या दाएं से शुरू किया, तो विस्तारित रूप में कोई फर्क पड़ता नहीं है। आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं, आप उसे बीच में से भी शुरू कर सकते हैं। हम आपको हर तरीके से आपको दिखाएंगे। ओके, अब 3 अंक वाले देखिए आप, 3 अंक जैसे लिए 1 3 4 और 1 5। ओके, तो इन 3 और 4 5 में आप देखिए, पहले 5 है, आपने 5 लिखा, विस्तारित रूप का मतलब होता है फैलाना, हमने बोला चाहे जैसे फैलाइए, 5 धन, बराबर। फिर ये 4, अब ये 4 का स्थान क्या है, क्योंकि अब ये 1 अंक लिखोगे सिर्फ इकाई, 2 अंक दहाई, 3 अंक सैकड़ा, 4 अंक हज़ार, 5 अंक जो होगा 10,000। यदि 5 यहाँ है तो 5 हमने लिखा, इकाई है वही है, कुछ फर्क नहीं। इसके बाद इकाई का दहाई है, 4 दहाई है, तो 4 दहाई का मतलब होता है 40। ये ध्यान रखिए, 4 का मतलब 40। और फिर धन, ये 3 अंक है, हर अंकों को लिखना है। अभी ये 3 है, अभी ये 3 लिखिए, और 3 का स्थान क्या है, ये देखिए 3 का स्थान इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़े का मतलब मैंने बोला 2 शून्य, ये 300, बराबर, ये 300 हुआ, बराबर है। इसे अभी दूसरी तरीके से मैंने लिखा, पहले आप 3 लिखना है, आप 3 लिख सकते हैं, 300, क्योंकि सैकड़े के स्थान पे 300। फिर धन 4 लिखना है, आप 4 दहाई के स्थान पे तो 4 दहाई 40 और 5 है, तो आप धन 5 लिखिए। इसके बाद तीसरा तरीका बीच में है, ये बीच को पहले से लिखना है, आप उससे 4 को पहले लिखना है, वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन स्थान 40 है, 40 लिखिए। फिर 5 को लिखना है, आप 5 लिखिए, इकाई के स्थान पे तो कुछ भी शून्य नहीं लगेगा, और फिर 3 है तो ये 3 शून्य होगा, बराबर, 3 शून्य हुआ। और फिर आपने वही किया, फिर मान लो बीच का पहले लिखा है 40, और आप यहाँ इकाई पहले लिखे थे और यहाँ सैकड़ा को पहले लिख लेते, इसके बाजू वाला लिख लेते, तो 300 और धन क्या है 5। इस तरीके से ये 345 का विस्तारित रूप से इस 4 तरीके से आप लिख सकते हैं। अब इनका मैंने जो बोला कि आप क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ना है। ये सब धन का चिन्ह लगे हैं, तो धन का चिन्ह का मतलब होता है कि आप जोड़िए, कैसे भी जोड़िए, इसको पहले लिख के जोड़िए या इसको पहले लिख के जोड़िए। बात देखिए, आप 5 है तो क्या कीजिए, यहाँ 5, फिर 40 है, ये 40, फिर 300 है, फिर 300। ये ध्यान में रखना है कि आपको सीध लिखना है। ये देखिए, ये धन के चिन्ह है, हमने आपको लिख दिया। और यहाँ पे देखिए 300 पहले था, चलिए वो भी लिख के हम दिखा देते हैं। 300, फिर ये 40 धन और धन, ये 5, इसको जोड़िए, देखिए ये 5 है, यहाँ भी वही बात आई, 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी करिए 4 है, ये 3 है, ये 3 है। तो कैसे भी लिखिए वो बात वही आएगी, इसमें सब आते हैं। यानी ये मतलब नहीं करता कि अब कौन से अंक आपने कहाँ लिखा हुआ है, बस उसका मतलब ये है कि आपने उसको जो स्थान है उस स्थान के हिसाब से प्लस करके आपको लिखना है। कहीं से कहीं लिखिए, 3 यहाँ है तो 3 आपने यहाँ लिखा तो भी 300, यहाँ लिखा तो भी 300, यहाँ लिखा तो भी 300, यहाँ लिखा तो भी 300। यानी 3 का स्थान जो है सैकड़ा है, तो सैकड़े के अनुसार स्थान के अनुसार स्थान है, स्थानीय मान है 300, तो हर जगह 300 ही। 5 है, अंक 5 का स्थान है इकाई, पहला इकाई है, तो आप कहीं भी लिखिए 5, इकाई में कोई शून्य नहीं होता। यहाँ लिखा तो भी केवल 5, यहाँ लिखा तो भी केवल 5, यहाँ लिखा तो भी केवल 5, यहाँ लिखा तो भी केवल 5। यहाँ 4 है, दहाई के स्थान पे, दहाई के स्थान पर 4 10 यानी 40,
तो 40 यहाँ भी हमने 40 लिखा, यहाँ भी 40 ही है, यहाँ भी 40 है और यहाँ भी 40 है। कोई भी कहीं भी लिखिए, लेकिन स्थान के हिसाब से स्थानीय मान वही रखेंगे तो हम ऐसा हमारा उत्तर कुछ भी फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन हम लोग हमेशा क्या करते हैं, हमारी शुरुआत जो होती है ज़्यादातर हमें क्या करते हैं, पहले हम बाईं ओर से लिखने की शुरुआत करते हैं कि बाईं ओर से हमें लिखा जाना चाहिए। बाकी आप कैसे भी लिखते हैं आपका सही है, बराबर। फिर आगे देखिए, अगला हम ग्रुप देते हैं ढंग से 9 है, 8 है, 7 है और 6 है, बराबर। तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, पहले यहाँ शुरू करते हैं, हम 9 लिखते हैं, 9 लिखा। अब 9 का स्थान क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हम क्या करेंगे, 1000 में 3 शून्य होते हैं, 1 2 3 ही शून्य, 1000 में 3 है। फिर धन यहाँ, फिर यहाँ 8 है तो 8 हम लिखेंगे। 8 के बाद क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा में 2 शून्य है, हमने 2 शून्य लिखा। फिर धन जो है 7 लिखेंगे, ये 7 है। हम क्या करेंगे, इकाई, दहाई, दहाई में 1 शून्य, ये 70। फिर धन क्या होता है 6, तो ये 6 केवल इकाई है, आप यहाँ ऐसा लिख सकते हैं। ये उसका हुआ विस्तारित रूप, हम ज़्यादातर ऐसा ही लिखते हैं, बराबर। अब इसको आप उल्टा भी लिखना है, मैंने बोला कि आप कैसे भी लिख सकते हैं। 6 से शुरू करना है, आप उसको 6 से भी लिख सकते हैं। 6 इकाई है, फिर वही 7 लिखना है, 7 का स्थान है दहाई, यानी 7 दहाई 1 शून्य। धन, फिर इकाई है सैकड़ा, सैकड़े में 8 है तो आप 8 लिखिए, सैकड़े में 2 शून्य होता है, 2 शून्य। और धन, फिर 9 है, आप इसे 9 लिखिए। 9 के बाद क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 1000 में 3 शून्य होते हैं, आप इसे 3 शून्य लिखिए, ये भी आपका बराबर है। फिर अभी आपको 7 से लिखना है, 7 लिखना है, ठीक है। 7 दहाई के स्थान पे हमने 7 लिखा, 70। धन, फिर 9 लिखना है, 9 लिखना है तो 9 का स्थान क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हम 1000 में 3 शून्य लगाएंगे। फिर 6 लिखना है, 6 लिखिए, इकाई के स्थान पे 6। फिर इकाई में कोई शून्य नहीं होता है। और धन, फिर अभी एक बचा हुआ है 8, आप 8 लिखिए, 8 का स्थान सैकड़ा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े में 2 शून्य होता है, आप 2 शून्य। तो इसको चाहे जिस क्रम में भी लिखिए, 8 लिखना है 8 भी लिख सकते हैं, पहले कुछ भी लिखिए, कहीं भी लिखिए, कैसे भी लिखिए, लेकिन स्थान के अनुसार उसका स्थानीय मान लिखना है। इसके हिसाब से जो है कुछ भी आपका गलत नहीं होने वाला। लेकिन ज़्यादातर हम हमेशा ऐसा लिखते हैं, सबसे बाएं ओर की संख्या पहले लिखते हैं, उसके बाद वाली, उसके बाद वाली, उसके बाद वाली, ऐसा हम ज़्यादातर लिखते हैं। ये अच्छा रहता है हमको जोड़ने के हिसाब से। ओके, अब हम 5 अंक की संख्या बताते हैं। 5 अंक की संख्या बताते हैं और साथ में हम एक चीज़ उसमें और आपको बता देंगे, ये भी ध्यान में रखते हैं कि क्या हम उसमें आपको बताने वाले। जैसे भी हमने क्या 2 4 6 8 और 0, बराबर। तो इसमें अभी हमने क्या बोला कि हमें 2 से आपको लिखना है, बराबर। हमें 2 से लिखना है तो पहले 2 लिखेंगे, 2। अब 2 का स्थान देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। हमने आपको बोला कि 10,000 में 4 1 2 3 4, बराबर। फिर उसके बाद 4 है, हम 4 लिखेंगे, 4 का स्थान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार में 3 शून्य, 1 2 3 शून्य। धन, 6 लिखेंगे, 6 में क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 6 लिख के उसमें 2 शून्य। और फिर 8 लिखना है तो धन हम यहाँ लिख सकते हैं, नीचे लिख दे रहे हैं 8 और ये दहाई है और शून्य है, इस ढंग से हुआ 20,000, धन 4,000, धन 600 और धन 80 और धन 0, बराबर। इस तरीके से हम इसका विस्तारित रूप लिखेंगे। अभी बात यह आती है कि इसमें शून्य यहाँ लिखा है, ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है, कुछ भी गड़बड़ नहीं, लेकिन शून्य लिखना जरूरी है या नहीं जरूरी, ये बात आती है। तो शून्य लिखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम उसको आपको दिखा देते हैं। तो हमने क्या वो विस्तारित का मतलब इसको जोड़ना, देखिए ये 20
1000, 2 लिख के 4 शून्य हमने लिखा, फिर 3 शून्य और 4, 1 2 3 शून्य 4, फिर 2 शून्य 6, फिर 1 शून्य 8 और फिर शून्य, और ये सबको क्या करना है, जोड़ना होता है। और जोड़िए, ये देखिए सब शून्य, ये 8 और ये 6 और ये 4 और ये 2, बराबर 24,680 है। इसी तरह से ये शून्य ना लिखे तो कोई फर्क पड़ता है क्या? हम शून्य नहीं लिखते हैं क्योंकि यहाँ शून्य नहीं लिखते हैं, शून्य यहाँ से मिटा देते हैं, तो कुछ भी अभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। इसलिए केवल शून्य है तो शून्य लिखना जरूरी नहीं है, तो यहाँ शून्य लिखना जरूरी नहीं है, चाहे 1 शून्य हो चाहे 2 शून्य हो, उसका कुछ भी फर्क पड़ता नहीं है। हम अलग अलग शून्य वाला एक और हम शून्य वाला ही बता दे रहे हैं, बराबर। अब देखिए 3 6 0 7 और 2, बराबर। अभी यहाँ देखिए, अभी हम शुरू करेंगे 3 से, तो हमने 3 लिखा, 3 का स्थान मत इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 10,000 में 4 शून्य, ये 4 हो गया। वैसे भी 3 लिखा तो 3 के बाद कितनी गिनती है, वो भी चलता है, 1 2 3 4, 4 शून्य, वो भी सही। दूसरा अभी 6 है, 6 लिखना है, तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000, ये 1000 है, 1000 मतलब 3 शून्य, 1 2 3, तो 3 है, 1 2 3 वहाँ भी है, बराबर बराबर। दूसरा है शून्य, तो शून्य लिखिए, शून्य का स्थान क्या है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, तभी 1 शून्य लिखना है या 2 शून्य लिखना है या 3 शून्य लिखना है, आपकी समझ के लिए चाहे जो भी है ठीक है ना। इसके बाद 1 शून्य लिखा तो भी मैंने आपको बार बार बताया है कि शून्य कि बाईं और जब तक कोई अंक नहीं होगा उस शून्य का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए उस शून्य को 1 शून्य लिखिए, चाहे 2 शून्य लिखिए, चाहे कुछ भी लिखिए, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो चाहे हजारों शून्य लिखिए तो उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या है, आप शून्य लिख करके भी कुछ मतलब नहीं है, और नहीं 1 लिखा तो भी कोई फर्क नहीं, और 1 भी नहीं लिखा तो भी कोई फर्क नहीं है, उसका मतलब वही आने वाला है जो आना है। ऐसे शून्य आएगा, आपको हम दिखाएंगे। अभी 7 है तो सिर्फ 7 लिखे, शून्य को हमने छोड़ दिया, 7 ढाई के स्थान पे इकाई ढाई, ये हो गया 70, और 2 है तो धन इकाई 2 है, बराबर। अभी जोड़ते हैं, क्योंकि ये मूल है तो इसका कुछ गड़बड़ क्या है देखते हैं, अभी देख लेते हैं। ये 3 लिखा, 4 शून्य है, 1 2 3 4, धन 3 शून्य, 1 2 3 शून्य और 6, फिर यहाँ 1 शून्य 7 और फिर बिना शून्य के यहाँ 2, और इन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इसे हम जोड़ेंगे, ये हो गया 2, ये होगा 7, ये होगा 0, ये हुआ 6 और ये होगा 3। ये देख रहे हैं 2 7 0 3 6 3, यहाँ भी है वही 2 7 0 6 और 3, कुछ भी फर्क नहीं है, बराबर। तो इस ढंग से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे 1 शून्य लिखे, चाहे 2 शून्य लिखे, 3 शून्य लिखे या कितने भी शून्य लिखे, इसका कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इसका दूसरा और हम रूप बताते हैं, 5 अंक हो गया। इस ढंग से हमने विस्तारित रूप सीखा, जो है 1 अंक का, 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का और 5 अंक। अभी हमें सिर्फ 5 ही अंक सीखना है। अब हम दूसरा तरीका विस्तारित रूप कैसे करते हुए हमने देखा। अब हम विस्तारित रूप दिया गया है, उसका हमें मूल रूप लिखना है। अभी आपको मूल रूप यहाँ दे रहे थे, मूल रूप से हम फैला रहे थे, बराबर है। हम फिर मूल रूप जैसे 7 0 0 5 0, ये मूल रूप है, इसको मूल रूप बोलते हैं। ये मूल रूप से हम क्या करते हैं, उसको विस्तार करते हैं, फैलाते हैं। ये 7 है तो 7 का 7 हुआ। अब इकाई ढाई सैकड़ा 1000 10,000 है तो 10,000 में 4 शून्य लगाते हैं, ये हुआ। या 7 लिखा तो 7 के बाद 4 अंक है तो 4 शून्य धन। अब जहाँ भी शून्य हमें शून्य लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शून्य का आप लिखोगे तो भी विस्तारित रूप में, नहीं लिखोगे तो भी कोई मतलब नहीं। सिर्फ यहाँ है अभी 5 है तो 5 हमें लिखना जरूर है, अंक लिखना जरूरी है, शून्य को लिखना जरूरी है। अभी इकाई ढाई है तो 5 50
और फिर शून्य, तो हमें उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। ये मूल रूप है, ये उसका विस्तारित रूप है। इसको हमने फिर जोड़ करके आपको दिखा देते हैं। ये 4 शून्य, 1 शून्य और 5, ये जोड़ा, ये देखिए ये शून्य, ये 5 0 0 7, देख रहे हैं ये दोनों संख्याएं सेम, ये मूल रूप और ये विस्तारित रूप, बराबर। अब विस्तारित रूप को हमको मूल रूप में लिखना है, तो विस्तारित रूप को मूल रूप में हमें कैसे लिखना है ये हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि विस्तारित रूप से मूल रूप करने में क्या होती है, बहुत गलती होती है। देखिए मूल संख्या विस्तारित संख्या को मूल रूप में लिखना, विस्तारित संख्या को मूल संख्या में लिखना, संख्या में लिखना, ओके। तो पहला फिर इसका एक अंक हम देखे, हम एक अंक का देखे थे, एक अंक ही है, तो इसका ना तो विस्तारित रूप है ना मूल रूप है, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये मूल संख्या था, एक अंक का विस्तारित रूप भी वही था, क्या मूल रूप भी वही था, एक अंक का कुछ मतलब नहीं है, इसलिए हम 2 अंक से शुरू करते हैं। अब हमने बोला कि 2 अंक में क्या है, 2 अंक का मूल रूप जैसे ये क्या है 50 और धन 3, बराबर। ये हुआ विस्तारित रूप, और इसको हमें क्या करना है, मूल रूप में लिखना है। तो मूल रूप का मतलब होता है इसको एक्चुअल में जोड़ना। अब हमने 2 चीज़ें आपको बताया था कि विस्तारित रूप 50 दिन ऐसे ज़्यादा लिखते हैं, क्यों लिखते हैं उसकी वजह है। अब 3 धन 50 ये भी है एक्चुअल में, ये 50 धन 3 का मतलब क्या करते हैं हम, 50 और धन 3, ये देखिए एक 3 हो गया और एक 5, ये मूल रूप है, यही मूल रूप है। और 3 और 50 है, तो भी 3 हमने यहाँ लिखा, 3 लिखा और 50 हमने जोड़ा, तो भी ये 53 ही है, बराबर। लेकिन बच्चे लोग क्या करते हैं, आप लोग करते क्या है, ये ऐसा एक ही ढर्रे से सिखाते हैं, एक ही तरीके से सिखाते हैं, तो उसमें क्या होता है, बस क्या करो आप 5 लिखो 3 लिखो, सही हो गया, 5 3 लिख तो सही है। लेकिन उसको उसी तरीके से आप यहाँ लिखे, 3 लिखा 5 लिखा, तो गलत हो गया ना, ये धन है, ऐसा कुछ भी नहीं कि आप एक तरफ से लिखते चले जाएं, बराबर, ये गलत है। और इसको हम और थोड़ा क्लियर करते हैं, और कहाँ गलती करते हैं, और हमारी जो गलती होती है उसमें है 3 अंक की संख्या में, जैसे क्या है 400 धन 50 धन 2, ये हुआ उसका विस्तारित रूप। दूसरा हमने क्या बोला, हमने इसको 3 तरीके से बोला था, आप इसे 2 धन 50 धन 400 लिख सकते हैं, या आप इसको 50 लिखिए धन 2 धन 400, और इसको 50 धन 400 और धन 2 लिखिए, ऐसा लिखिए। अब मूल रूप एक धन का है, तो क्या होता है, पहले लिखा 4 लिखा 5 लिखा 2 लिखा, सही, क्या परेशानी है, कुछ नहीं। लेकिन ये 4 5 2 जो पहले मिले लिखते जाओ, यहाँ लिखा 2 होगा 5 हो गया 4 हो गया, यहाँ है 5 है 2 है 4 है, यहाँ 5 है 4 है 2 है, सब में अलग अलग आया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो मूल रूप जो भी है आप इसे बोलेंगे 400 धन, ये धन है 50 दाहिनी ओर से लिखते हैं, और धन 2, बराबर, 1 2 5 ये 4, सिर्फ ये सही, बाकी सब गलत। इस ढंग से बस उठा करके लिख दो, ऐसा नहीं, लेकिन ये सही है, ये कोई ये नहीं करो। उसमें क्या करना है, ये 2 यहाँ लिखा है, हमने 2 यहाँ लिखा, यहाँ 50 यहाँ लिखा 400, तो हमें एक क्रम से लिखना, क्रम बनाना पड़ेगा। एक क्रम बनाते समय आपको क्या करना है, सबसे खोजना है
कि सबसे बड़ी संख्या या सबसे ज़्यादा शून्य वाली संख्या। तो सबसे ज़्यादा की शून्य कितने हैं? 400। अभी चाहे जहाँ भी खोजे 400, सबसे ज़्यादा शून्य 2 शून्य वाला, सबसे ज़्यादा शून्य वाला, सबसे ज़्यादा शून्य वाला, सबसे ज़्यादा शून्य 400 ही। तब नहीं 400 यहाँ ये 2 शून्य 4 शून्य यानी सबसे ज़्यादा शून्य वाला यानी 2 शून्य वाला, फिर 1 शून्य वाला, ये 1 शून्य वाला, बिना शून्य वाला, बिना शून्य वाला 2, और 1 शून्य वाला 1 शून्य वाला, 1 शून्य वाला, बिना शून्य वाला 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, तो बिना शून्य। आप कैसे भी करिए, इस ढंग से करेंगे तो सही। और मूल रूप कहीं भी आप आगे पीछे करेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और उसमें सिर्फ यही खोजना है कि सबसे अधिक संख्या वाली यानी सबसे बड़ी संख्या को हमें सबसे पहले ऊपर लिखना होगा। आपको गलती से बचाने के लिए किया जाता है ना, इस ढंग से। और आप और एक उसमें देखते हैं कि शून्य है ना। अभी हमने क्या बोला कि जैसे बड़ी संख्या है, अभी 9,000, सॉरी 90,000, धन 200, धन 3, धन 40, धन 5,000। देख रहे हैं? अब इसको आप पहले जो पहला लिखे मूल रूप से 9 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, लेकिन ये क्या है? सही है क्या? कभी नहीं सही, गलत। आपको क्या करना है? सबसे पहले सबसे ज़्यादा संख्या वाला ढूंढना। वो कोई भी क्रम में आ सकता है। तो सबसे ज़्यादा संख्या वाला यहाँ देखिए, ये 3 शून्य, यहाँ 1 ही है, यहाँ भी कोई भी नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ फिलहाल 4 है, तो 4 शून्य वाला। तो सबसे पहले मैं 4 शून्य वाला खोज रहा हूँ। ये 4 शून्य वाला हमको क्या है? 9 है, 9 लिखा। फिर 3 शून्य वाला, ये 3 शून्य वाला 5 है, 5 लिखा। फिर 2 शून्य वाला, ये 2 शून्य वाला, ये 2 है, हमने 2 लिखा। फिर 1 शून्य वाला 4 है, फिर बिना शून्य वाला 3 है, ये सही। और एक क्रम से आप लिखेंगे, ये सही नहीं हो सकता, ये गलत, बराबर। इस ढंग से ध्यान में रखना है कि सबसे ज़्यादा शून्य वाला पहले लिखना है, फिर उससे कम शून्य वाला, फिर उससे कम शून्य वाला, फिर उससे कम शून्य वाला, लास्ट में बिना शून्य वाला। एक हम और दिखाएंगे, उसमें भी अभी देखिए, जैसे अभी ये देखिए 300, धन 90,000, 4 शून्य वाला, और धन 2, 20, 10 इतना है। इसको मूल रूप में लिखना है। तो मूल रूप आपका बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे ज़्यादा शून्य वाला, ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ 2 शून्य, यहाँ 4 शून्य, 1 शून्य, तो सबसे ज़्यादा शून्य 4 शून्य वाला, तो 4 शून्य वाला आप 9 लिखो। फिर एक क्रम से कम करेंगे, 4 शून्य वाला है, 9 लिखा। फिर 3 शून्य वाला, तो 3 शून्य वाला तो है नहीं, क्या करेंगे? तो 3 शून्य वाला जो नहीं, 3 शून्य वाला नहीं है, उसकी जगह शून्य लगाएंगे, एक बार 3 शून्य वाला, बराबर। फिर 2 शून्य वाला, 2 शून्य वाला यहाँ है, 2 शून्य वाला क्या है? 3 है, 3 लिखिए। फिर 1 शून्य वाला, फिर 1 शून्य वाला है, ये 2 लिखिए। और फिर बिना शून्य वाला, बिना शून्य का भी कोई नहीं, तो बिना शून्य का भी आप यहाँ लिखेंगे ऐसा, तो जाकर के संख्या सही होगी। और जब आपने सिर्फ ऐसे लिखा कि 3, 9, 2 ये सही हो, या सबसे ज़्यादा शून्य वाला 9, फिर 3, फिर 2, इस ढंग से लिखेंगे, तो ये भी सही नहीं है, गलत है। सबसे पहले आपको यही ढूंढना है कि कहाँ सबसे ज़्यादा शून्य वाला। तो 4 शून्य वाला मिला, 4 शून्य वाला, फिर 3 शून्य वाला है तो लिखिए, नहीं है तो शून्य लिख के पूरा कीजिए। फिर 3 शून्य वाला, फिर 2 शून्य वाला, यहाँ है तो आपने यहाँ लिखिए, नहीं है तो शून्य लगा के पूरा कीजिए। फिर 1 शून्य वाला है तो यहाँ 2 लिख के पूरा कीजिए। फिर बिना शून्य वाला है तो उसको लिखिए, नहीं है इसे लिख के पूरा कीजिए। ओके, तो आज आपने गणित में इस ढंग से क्या क्या सीखा? स्थान, किसी भी अंक का स्थान, और फिर अंक का स्थान के अनुसार उसका स्थानीय मान, और कोई भी संख्या दी गई जिसको हम विस्तारित रूप कैसे करते हैं, मूल रूप में संख्या दी है कैसे विस्तारित करेंगे, और विस्तारित संख्या को हम कैसे मूल रूप में करेंगे। ओके, इसे आप ध्यान से देखिए और आप सीखिए।
धन्यवाद।